नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। एलविश यादव के घर फायरिंग का मामला सामने आया। बाइक सवार 3 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। एलविश यादव के घर पर कई राउंड फायरिंग की गई। फायरिंग की वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। वारदात के दौरान एलविश यादव मौजूद नहीं थे। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। एलविश यादव के घर पर फायरिंग की गई, बदमाश मौके से फरार हो गए हैं। पुलिस की ओर से मामले की जांच पड़ताल शुरू की जा चुकी है। बाइक सवार 3 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। सर आप यहीं मौजूद थे सर? वैसे समय ये घटना हुई है, पुलिस साथ दे रही है सर आपका? आप पुलिस प्रशासन कर रहा है, जो बढ़िया कर रहा है, जो भी है सारी टीम आ चुकी है और पूरा परिवार यहाँ मौजूद था सर जिस समय ये सब घटना हुई है? और एलविश यहाँ है या बाहर है? वो काम से गए हुए हैं। कितने बजे के आसपास ये घटना हुई है, कुछ अंदाजा हुआ? आप क्या कर रहे थे उस समय सर? सोए हुए थे। तो अब पुलिस ने यहाँ पहुंच करके तहकीकात की है आपके घर में? सारा अच्छा काम कर रही है। हमें लगता है कि पूरा ही। कितनी फायरिंग की गई है सर? कितनी गोली चली है? अंदाजा सर कोई आपको? अंदाजा 25-30 होगी। सर कोई वार्निंग भी इससे पहले आपको परिवार को परेशान करने की कोशिश की कहीं किसी द्वारा? एलविश को कोई धमकी वगैरह आई हो? अभी तक कुछ। अच्छा, सीसीटीवी फुटेज में कितने बदमाश कैद हुए हैं सर? कितने युवक थे? 3 दिख रहे हैं, 2 दिख रहे हैं, एक उधर बाइक, मतलब बाइक आई है जैसे 3 दिख रहे हैं, लेकिन 2 ही गेट पे दिख रहे हैं। तो सर घर के बाहर खड़े होकर के सर एलविश यादव के घर पर फायरिंग का मामला सामने आया है। बता दें कि जब ये वारदात हुई उस वक्त एलविश यादव घर पर मौजूद नहीं थे। गुरुग्राम में एलविश यादव के घर पर फायरिंग की गई। सेक्टर 56 स्थित घर के ग्राउंड फ्लोर पर कई राउंड फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया गया। सुबह 5:30 बजे 3 हमलावरों ने वारदात को अंजाम दिया। वारदात के समय एलविश यादव घर पर मौजूद नहीं थे। गोलीबारी के बाद मौके से फरार हो गए बदमाश। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। गुरुग्राम में एलविश यादव के घर पर फायरिंग की गई। हालांकि जब ये घटना हुई उस वक्त एलविश यादव घर पर मौजूद नहीं थे। सेक्टर 56 स्थित घर के ग्राउंड फ्लोर पर वारदात को अंजाम दिया गया। सुबह 5:30 बजे 3 हमलावरों ने फायरिंग की। वारदात के समय एलविश यादव घर पर मौजूद नहीं थे। हालांकि पुलिस को मामले की जानकारी दी गई है, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची, घटनास्थल पर पहुंचकर निरीक्षण किया। मामले की छानबीन में पुलिस जुटी हुई है। गुरुग्राम में एलविश यादव के घर पर फायरिंग का मामला सामने आया। सेक्टर 56 स्थित घर के ग्राउंड फ्लोर पर कई राउंड फायर किए गए। सुबह 5:30 बजे 3 हमलावरों ने वारदात को अंजाम दिया। वारदात के समय एलविश यादव घर पर मौजूद नहीं थे। गोलीबारी के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। गुरुग्राम में एलविश यादव के घर पर फायरिंग का मामला सामने आया। कई राउंड फायर किए गए। सेक्टर 56 स्थित घर के ग्राउंड फ्लोर पर कई राउंड फायर किए गए। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। 5:30 बजे 3 हमलावरों ने वारदात को अंजाम दिया। हालांकि जब ये घटना हुई उस वक्त एलविश यादव घर पर मौजूद नहीं थे। अब मामले की जानकारी पुलिस को दे दी गई है, जिसके बाद पुलिस छानबीन में जुट गई है। गुरुग्राम में एलविश यादव के घर पर फायरिंग का मामला सामने आया। सेक्टर 56 स्थित घर के ग्राउंड फ्लोर पर कई राउंड फायरिंग की गई। सुबह 5:30 बजे 3 हमलावरों ने वारदात को अंजाम दिया। वारदात के समय एलविश यादव घर पर नहीं थे। गोलीबारी के बाद बाइक सवार बदमाश मौके से फरार हो गए। वारदात के दौरान एलविश यादव मौजूद नहीं थे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संजय राठौर जुड़ चुके हैं। संजय, पूरा मामला क्या है? बिल्कुल भावना, मैं आपको बताना चाहूंगा, गुरुग्राम में इस समय टाइम था जब आज सुबह 5:30 बजे एलविश यादव के घर पर करीबन 15 से 20 जो फायरिंग की गई। और ऐसे में गुरुग्राम पुलिस मौके पर जरूर पहुंची, लेकिन अभी तक उन आरोपियों की पहचान नहीं हो पाई है। गुरुग्राम पुलिस प्रयास करेगी उन आरोपी को
और जल्द से जल्द गिरफ्तार करें, क्योंकि 3 बाइक सवार बदमाश यहाँ पहुंचे थे। 2 बदमाशों ने अंधाधुंध एल्विश यादव के घर पर फायर की। फर्स्ट फ्लोर पर भी दर्जनों जो गोली है उसके हिसाब देखने को मिले तो एल्विश यादव रहता था, वहां पर भी जो है गोलियां दागी गई। गुरुग्राम पुलिस तमाम उस एंगल से इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है, क्योंकि इससे पहले की बात करें तो एल्विश यादव के करीबी रहे सिंगर राहुल फाजलपुरिया के ऊपर भी गोली चलाई गई थी, जिसमें कि गुरुग्राम पुलिस ने एक आरोपी को जरूर गिरफ्तार किया है। हालांकि अन्य जो आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर, और उसके बाद रोहित शौकीन नाम के एक व्यक्ति की गोली से भूनकर हत्या कर दी जाती है, जो कि राहुल फाजलपुरिया से काफी करीबी माना जाता था। और ऐसे में गुरुग्राम पुलिस की कार्यशैली पर जरूर एक बड़ा सवाल निशान खड़ा होता है कि एक के बाद एक इस तरीके की वारदातों को अंजाम दिया जाता है, लेकिन जो बदमाश है वो बेखौफ नजर आ रहे हैं। ये पहला मामला नहीं है। कल देर रात की बात हुई थी, कल भी गुरुग्राम के अंदर एक लूट की वारदात को गन पॉइंट के आधार पर दिया गया, और उसके बाद जिस तरीके से 25 से 30 गोली जो राउंड फायर एल्विश यादव के घर पे किए गए हैं, तो गुरुग्राम पुलिस परिवार के अन्य सदस्यों से पूछताछ करे कि आखिरकार कौन वो लोग थे, क्या किसी से दुश्मनी थी एल्विश यादव की, या कोई धमकी भरा कॉल या कोई मैसेज ऐसा आया था, तो वो तमाम चीजों पर गुरुग्राम पुलिस जांच करे। हालांकि जो सीसीटीवी थे वो गुरुग्राम पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिए। सीसीटीवी के आधार पर उन आरोपियों की पहचान करने में गुरुग्राम पुलिस जुटी है। बिल्कुल संजय, बिल्कुल ठीक है आपने। जिस तरह एक के बाद एक कई मामले सामने आ रहे हैं ठीक इसी तरह के, कहीं ना कहीं ये चर्चा का विषय जरूर है संजय। अब क्या कोई और जानकारी सामने आई, क्योंकि जैसे जैसे समय बीतता जाएगा परत दर परत तमाम जानकारी सामने आती रहेगी। क्या इसके पहले भी कोई धमकी भरे मैसेज, क्योंकि संजय देखिए बहुचर्चित चेहरा है एल्विश, काफी फॉलोवर्स भी है उनके। बिल्कुल स्वाभाविक चीज है। गुरुग्राम पुलिस तमाम उस एंगल से अब जांच में जुटी, वो चाहे सिंगर राहुल फाजलपुरिया के ऊपर गोली चलाई हो या फिर रोहित शौकीन की हत्या की गई हो, उन तमाम एंगल से जांच करिए, क्योंकि एल्विश यादव और राहुल फाजलपुरिया काफी करीबी बताए जाते हैं। और ऐसे में गुरुग्राम पुलिस की एक बड़ी चुनौती ये भी हो गई, क्योंकि जब राहुल फाजलपुरिया के ऊपर गोली चलाई गई थी तो उसमें एक आरोपी जिसने रैकी की थी वो गिरफ्तार किया, और जिन्होंने हमला किया था वो भी अभी गुरुग्राम पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। और सोशल मीडिया पे लगातार जो जिम्मेदारी ली गई थी वो दीपक नांदल और सुनील सरदानिया की तरफ से ली गई थी। और ऐसे में कहीं ना कहीं उस एंगल से जब गुरुग्राम पुलिस इस पूरे मामले की जांच करी, क्योंकि जब सोशल मीडिया पे इस पूरे हमले की जो जिम्मेदारी जब सुनील सरदानिया और दीपक नांदल ने ली थी, तो उसमें साफ तौर पर ये लिखा गया था कि जो भी राहुल फाजलपुरिया के नजदीकी होंगे वो उनको टारगेट करेंगे। और ऐसे में एल्विश यादव कहीं ना कहीं उनका करीबी माना जाता था, और उनके घर पर 15 जिस तरीके से 20 से 30 जो गोली राउंड फायर किए गए, तो ऐसे में कहीं ना कहीं गुरुग्राम पुलिस पहले से भी जांच में जरूर जुट गई है। लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं गुरुग्राम पुलिस की एक बड़ी चुनौती यही है कि आखिरकार ये लोग कौन थे, और क्या एल्विश यादव को किससे अपनी जान की कहीं ना कहीं जान का खतरा था। अभी तमाम उस एंगल से गुरुग्राम पुलिस जांच करे। गुरुग्राम पुलिस की टीम लगातार मौके पर मौजूद है। एफएसएल की जो टीम है वो भी बुलाई गई है। साथ ही साथ एल्विश यादव के पिता से भी पूछताछ की जा रही थी। कभी एल्विश यादव से किसी की कोई धमकी भरी कॉल आई थी या कोई मैसेज आया था, या परिवार के अन्य सदस्यों से उन्होंने इन तमाम चीजों को लेकर कभी शेयर किया हो। आप गुरुग्राम पुलिस लगातार यही पहलू पर जांच कर रहे हैं कि सबसे पहली प्राथमिकता यही है कि सीसीटीवी के आधार पर उन बदमाशों की कहीं ना कहीं पहचान की जाए, क्योंकि सुबह 5:30 बजे बाइक सवार 3 बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया, जिसमें से 2 आरोपियों ने अंधाधुंध एक के बाद एक राउंड जो है फायर एल्विश यादव के घर पे किए। और गनीमत ये रही कि जिस दौरान इस वारदात को अंजाम दिया गया उस समय एल्विश यादव अपने घर पर नहीं था। पहली मंजिल पर उनके माता पिता रहते, दूसरी मंजिल पर एल्विश यादव खुद रहते, और तीसरे फ्लोर पर एल्विश यादव ने अपना स्टूडियो बनाया हुआ है। लेकिन अब गुरुग्राम पुलिस इस एंगल से जरूर जांच कर रही है, परिवार के सदस्यों से पूछताछ करे कि कभी एल्विश को कोई धमकी भरा कॉल या कोई मैसेज तो नहीं आया। उसके आधार पर गुरुग्राम पुलिस कहीं ना कहीं पूरी जांच में जुटी। बिल्कुल संजय, लेकिन कहीं ना कहीं फैंस के लिए सदमे भरी खबर है, उनके लिए दहशत जरूर फैल गई होगी, क्योंकि एल्विश भले उस वक्त घर पर मौजूद नहीं थे संजय, लेकिन लोकप्रिय चेहरा है। अब ऐसे में लाखों फॉलोवर्स है उनके, तो फैंस के लिए चिंता का विषय जरूर है। संजय, घर के बाहर क्या हलचल देखने को मिल रही है? तो घर के बाहर की बात करूं तो गुरुग्राम पुलिस की जो टीम है वो एफएसएल की टीम हो, गुरुग्राम पुलिस की हो या फिर क्राइम ब्रांच गुरुग्राम की टीम लगातार मौके पर मौजूद है। घर के आसपास मीडिया का जरूर जमावड़ा लगा हुआ है, लेकिन जिस तरीके से परिवार के लोगों की माने तो कहीं ना कहीं वो घबराए हुए हैं कि
आज सुबह 5:30 बजे जब इस वारदात को अंजाम दी गई, उनको लगा कि कृष्ण जन्माष्टमी है, इसको लेकर लोग जो है जश्न मना रहे होंगे, पटाखे चलाए होंगे। यदि घर का अन्य सदस्य कोई बाहर आता तो कहीं ना कहीं उनकी जान भी जा सकती थी। तो परिवार के जो लोग हैं वो सहमे हुए, डरे हुए, और जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया, फैंस के लिए एक बड़ी कहीं ना कहीं ये शॉकिंग न्यूज है कि जिस तरीके से काफी चर्चित कह रहे एल्विश यादव लगातार हुए, जिस तरीके से बिग बॉस उन्होंने विनर हुए और उसके बाद लगातार बॉलीवुड में भी वो डेब्यू करने जा रहे हैं। उससे पहले कुछ सॉन्ग्स में भी कहीं ना कहीं एल्विश यादव नजर आए हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक चर्चित चेहरा है और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एल्विश यादव है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो उनके फैंस है उनके लिए कहीं ना कहीं ये एक जरूर कहीं ना कहीं चिंता का विषय जरूर है कि जिस तरीके से उन्होंने लोकप्रियता हासिल की और उसके बाद किस तरीके के उनके घर के ऊपर एक के बाद एक राउंड फायर किए गए। संजय, हम देखते हैं एल्विश अक्सर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए अपने फैन से बातचीत करते हैं। कोई भी घटना होती है उसके बाद तुरंत आकर अपनी राय रखते हैं और जानकारी देते हैं। क्या कोई प्रतिक्रिया सामने आई है अब तक एल्विश की ओर से? जी बिल्कुल, अभी तक किसी जिस तरीके से जब इस वारदात को अंजाम दिया गया, एल्विश यादव अपने घर पे मौजूद नहीं थे और अभी तक एल्विश यादव के द्वारा नए सोशल मीडिया पे कोई भी ऐसा पोस्ट नहीं किया गया जिससे ये अंदाजा लगाया जा सके कि उन्होंने अभी तक कोई भी अपनी प्रतिक्रिया सामने नहीं दी है। लेकिन गुरुग्राम पुलिस की माने तो वो जल्दी इन आरोपियों को गिरफ्तार करेगी और आरोपियों की पहचान की जा रही है और सीसीटीवी के आधार पर फिर बदमाशों की जो पहचान है वो की जा रही है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से राहुल फैजल सूर्या के ऊपर जब गोली चलाई गई थी उस एंगल से भी गुरुग्राम पुलिस कहीं ना कहीं पूरे मामलों को जोड़कर देखेगी और उसके बाद रोहित शौकीन की हत्या कर दी जाती है। तमाम चीजों को कहीं ना कहीं गुरुग्राम पुलिस अब जोड़ के देख रही है कि कहीं ना कहीं इन चीजों से जिस तरीके से जब दीपक रांजल और सुनील सरदारिया ने जब ये हमले की अपनी यानी कि जिम्मेदारी ली थी, उसके बाद ये जरूर कहा था कि राहुल के जो भी करीबी होंगे उनको वो निशाना बनाएंगे, टारगेट बनाएंगे। और इसी के बाद राहुल फैजलपुरे के करीबी बात करें रोहित शौकीन की हत्या कर दी जाती है और उसके बाद एल्विश यादव के घर पर 20 से 30 राउंड जो है फायर किए जाते हैं। कहीं ना कहीं गुरुग्राम पुलिस इस एंगल से भी गांठ में जुट गई। जी संजय, बिल्कुल, आपको बहुत बहुत धन्यवाद संजय तमाम जानकारी के लिए। एल्विश यादव के घर पर फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया गया। हालांकि इस वक्त एल्विश अपने घर पर मौजूद नहीं थे और पुलिस की ओर से मामले की जांच पड़ताल शुरू की जा चुकी है। सीसीटीवी कैमरों के जरिए बदमाशों की पहचान करने की कोशिश पुलिस की ओर से की जा रही है। 3 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया है। बाइक पर सवार होकर तीनों बदमाश पहुंचे थे और कई राउंड फायरिंग करके मौके से फरार हो गए हैं। अब लगातार पुलिस की ओर से जांच पड़ताल का सिलसिला तेज कर दिया गया है।